भारत का बेरोजगारी होगा जड़ से खत्म, हर शख्स को मिलेगा रोजगार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुदेगा भारत, इसमें हर शख्स की है ज़रूरत। आप भी हो जाएं तैयार, आपको भी मिलेगा रोजगार। दुकान हो या मकान, खेत हो या खलियान, मकतब हो या मदरसा, मंदिर हो या मस्जिद, खाली मैदान हो या ऊंचे पहाड़, देश के कोने कोने को खोदा जाएगा, जिसमें आपका उच्च योगदान होना चाहिए। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ खोदना है। अगर आप पहले से ही किसान हैं तो ये आपके लिए और भी सरल है। आखिर ये क्यों खोदा जाएगा, या मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए जानते हैं। भारत की सियासत में अभी बवाल मचा हुआ है। आप एक तारीख उठाकर देख लीजिए, 19 तारीख, पहली तारीख याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये चीज आपको आगे बहुत काम आने वाला है। 19 तारीख को संभल के कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया, जिसमें संभल शाही मस्जिद के बारे में यह दावा किया गया कि ये पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। सन 1529 ईस्वी में बाबर ने इसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया। उसके बाद कुछ ही देर बाद वहां पर उस कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उस मस्जिद की सर्वेक्षण की जाए, यानी सर्वे की जाए। कुछ ही देर बाद वहां पर सर्वे टीम पहुंचती है और उसका सर्वे होता है। यहाँ तक तो मामला स्थिर था, मामला उतना गंभीर नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार 24 नवंबर को उस मस्जिद की दूसरी सर्वे के लिए सर्वे टीम पहुंची, तो वहां पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा फैल गया और दोनों पक्षों की तरफ से, वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुआ। पुलिस ने भी फायरिंग की। अब लोगों का ये कहना है कि पुलिस के फायरिंग से 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन वहीं पुलिस ये कहती है, अपना सफाई देते हुए ये कहती है कि हमारी गोली से ऐसा कोई भी गोली हमने नहीं चलाया है जिससे कि वहां के स्थानीय लोगों की जान गई हो। उनमें से ही कोई शख्स ने गोली चलाया है, गोलीबारी की है, जिससे वहां के लोगों की जान गई है। वहां तो इस मामले की अब तक तो जो है वो मामला स्थिर हो गया है। यानी वहां पर देख लीजिए, 4 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उनके परिवार में काफ़ी लोग जो हैं वो नाखुश हैं। वो अपने बच्चों को खोने से एक माँ के दिल में क्या गुजरता है वो आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन अब जो है दूसरी जगह, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, जो चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उस पर किसी ने दावा किया है कि यह जो है यहाँ पर भी शिव मंदिर हुआ करता था। अजमेर शरीफ की दरगाह, जहाँ पर के दुनिया भर से लोग आते हैं, उस दरगाह के बारे में अब ये दावा किया जा रहा है कि वो भी एक मंदिर था। इस मामले की पहला याचिका 25 नवंबर को अजमेर के कोर्ट में दायर किया गया और कोर्ट ने 27 नवंबर को ही उनका सर्वेक्षण के लिए, यानी सर्वे का आदेश दे दिया। 27 नवंबर, यहाँ तक तो दूसरा मामला हो गया। पहला मामला याद रखिएगा संभल, दूसरा ये अजमेर शरीफ। इसी महीने में तीसरा जो मामला आया है, अब वो ये मामला है कि अजमेर शरीफ से ही थोड़ी देर दूर, 5 मिनट आप वहां से चलते हैं तो थोड़ी देर दूर आपको वहां पर एक मस्जिद है, जो कि बहुत साल पुरानी मस्जिद है, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ी वाला मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा वाला मस्जिद कहकर पुकारते हैं। उस मस्जिद के बारे में अब कोई दावा कर रहा है कि वो भी पहले मंदिर हुआ करता था। और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो एक संस्कृत का विश्वविद्यालय था और वो यूनिवर्सिटी था, जिसके बारे में ये किसी ने दावा किया है कि वो भी मंदिर था। अब इन सब चीज़ों को देखते हैं, अगर आप एक नज़रिए से देखते हैं, तो एक ही महीने के अंदर इतना सारा मामला पेश आना, सिर्फ मस्जिद के ही बारे में, ये कहीं ना कहीं कोई भी ये बात समझ लेगा कि यहाँ पर किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर तो कोई मुस्लिम ये दावा नहीं कर रहा कि आपके मंदिर के जगह पर हमारा मस्जिद हुआ करता था। ये चीज़ अभी तक किसी ने अब तक नहीं बोला है।
लेकिन बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है किसी भी धार्मिक स्थल, जो कि मुसलमानों के खास तौर पर धार्मिक स्थल के बारे में आप बता रहे हैं कि ये मंदिर हुआ करता था, ये फला शिव का मंदिर था, ये श्री कृष्ण का मंदिर था, तो ये कहीं ना कहीं हर वो नादान शख्स को भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज किसी खास रिलीजियस को आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के सियासतदान जो हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको भी इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि आपका ये हिंदुस्तान, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये 2047 तक एक विकसित भारत बन जाएगा, लेकिन अगर आप अतीत में जाते हैं, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये वादा या आपका ये जो कामना है, आप जिस विकसित भारत के बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप अतीत में जाते हैं तो फिर भविष्य की बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अतीत में घूम रहे हैं, आपके माइंड में अतीत की सारी चीजें हैं, तो भविष्य में आप क्या करेंगे इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ के लीडरों से, यहाँ के जितने भी सियासतदान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों को अगर कम नहीं करते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को कम नहीं करते हैं, तो भारत में अशांति फैलती जाएगी। फिर ऐसा वक्त आएगा जब हिंदू और मुसलमान को लोग बगावत की नज़रों से देखेंगे, एक दूसरे में बगावत हो जाएगी। हिंदू ना मुसलमान को देखना पसंद करेगा, न मुसलमान हिंदू को देखना पसंद करेगा। हिंदुस्तानियों से भी, हिंदुस्तान की आवाम से भी मेरा गुजारिश है कि आप इन सब लीडरों के चक्कर में ना आकर अपनी भाईचारगी को बरकरार रखें। यहाँ के गंगा जमुना जो तहजीब है उसको भी आप बरकरार रखें। ये सियासतदान अपना सियासत चलाने के लिए, अपना सत्ता को बरकरार रखने के लिए यहाँ के आवाम को लड़ाती है, यहाँ के जनता को लड़ाती है। कभी हिंदू मुसलमान का जो है, हिंदू मुसलमान के बीच बगावत पैदा करने के लिए ये नए नए जो है फंडा को लाते हैं, नए नए बातों को लाते हैं। कभी मस्जिद मंदिर करके लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, और ये अपना पॉलिटिकल जो इनका रास्ता है, जो अपना इनका सियासत है, वो चला रहे हैं। तो मेरी आप सबों से यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हिंदुस्तान 140 करोड़ आवाम में से कम 40 करोड़ तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और सबको ये संदेश जाना चाहिए कि ये सियासतदान हमें आगे बढ़ाने के बजाय हमें पीछे ले जाकर अपना सियासत को चलाना चाहते हैं। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। मैं हूं अहमदुल्लाह और आप देख रहे थे मेरा ये रिपोर्ट। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद।